अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि अब दुनिया के किसी भी कंट्री से, किसी भी मुल्क से पाकिस्तान में ख़ासकर यूबीएल में जब भी आप पैसे भेजते हैं, चाहे वो किसी के नाम पे आप भेजें या किसी के अकाउंट में भेजें। नाम से मुराद है अगला बंदा जाके जो आईडी कार्ड दिखा के, अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के जो पैसे वसूल करता है, उसे कहते हैं नाम पे। आप किसी के नाम पे पैसे भेजें या किसी के अकाउंट में या अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएं, तो आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं पाकिस्तान में पैसे पहुंच गए हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर औकात होता है ऐसे, मेरे साथ भी एक दो दफ़ा ऐसे हुआ है, जब भी हम यहाँ से पैसे भेजें पाकिस्तान में, अगला बंदा जब लेने के लिए पैसे जाता है अपने आईडी कार्ड दिखा के, तो वो कहते हैं कि आपके पैसे अभी नहीं आए। में भी उनका कुछ सिस्टम होता होगा, कुछ देर कैश उन्होंने अपने पास रखना होगा, अपने कोई जो मतलब भी होते हैं कुछ भी सिस्टम उनका, हम नहीं जानते, तो वो बंदे को काफ़ी जलील करते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जाते हैं कहते पैसे नहीं आए, कल आइएगा, अगले दिन जाते हैं कहते नहीं अभी नहीं आए, कल आइएगा। तो उसके लिए ये तरीक़ाकार है। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर भी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो सिंपली आपने अपने गूगल पे चले जाना है, चाहे वो आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र से चले जाएं, चाहे वो आप अपने लैपटॉप के ब्राउज़र से चले जाएं, दोनों से तरीक़ाकार सेम है। हमने सिर्फ गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद हमने लिखना है यूबीएल रेमिटेंस ट्रैकर। जैसे ही हम ये कीवर्ड लिखेंगे यूबीएल रेमिटेंस ट्रैकर और हमारे सामने ये जो रिज़ल्ट आएगा, हमने उस पर फर्स्ट पे क्लिक करना है, होम रेमिटेंस ट्रैकर। हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है कि यहाँ पे आप अपना नंबर लिखें, यूनिक नंबर, रेफरेंस नंबर। हम इंजाज से पैसे भेजें, हम क्विक पे से पैसे भेजें, एनसीबी से भेजें, या मतलब भी किसी भी सर्विस से, हम राजी से पैसे भेजते हैं, अरसाल से पैसे भेजते हैं, हम किसी भी सर्विस से पैसे भेजते हैं, तो हमें जो पेपर मिलता है उसके ऊपर हमारा एक यूनिक नंबर लिखा जाता है। चाहे वो आप नाम पे पैसे भेज रहे हैं, चाहे अकाउंट में भेज रहे हैं, दोनों तरीक़ों से जो यूनिक नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, वो हमने यहाँ पे टाइप करना है। तो नीचे आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। तो मेरे पास एक नंबर है जो लास्ट टाइम हमने पैसे पाकिस्तान भेजे थे, हम वो नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं। ये ऑलरेडी टाइप है, तो हमने ये नंबर यहाँ पे क्लिक ओके कर दिया है। इसको हम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, रिज़ल्ट आने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। थोड़ा नीचे आए, यहाँ भी देखें और जगह बनी हुई है, यहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से हम सर्च मारते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे लिख के सर्च किया, हमारे पास सामने ये उन्होंने डिटेल दे दी है। ये उसका रेफरेंस नंबर है और हमने नेशनल कमर्शियल बैंक के थ्रू भेजे थे, यानी क्विक पे से जो उसकी सर्विस है, और ये हमारे अकाउंट में जमा हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये हमने जो सर्च किया था, ये उसका स्टेटस और टाइम बता रहा है कि हमने किस टाइम इसको सर्च किया था। यानी कि सिंपली आपने वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो नीचे आ जाए, यहाँ पे भी ये जगह बनी हुई है, आप यहाँ पे भी लिख के सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने रिज़ल्ट आ गया है। बड़ी आसानी के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं यूबीएल के मतलब भी पैसे को पहुँच गए हैं या नहीं बैंक में, चाहे वो अकाउंट में हो चाहे वो नाम पे हो। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको एचबीएल का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।